नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होगा और उसके बाद लोकसभा के जो चुनाव थे वो संपन्न हो जाएंगे और 4 जून को वहाँ पर मतगणना होगी और रिजल्ट निकलेगा। फिर पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इस बीच जो सियासी गर्माहट देखने को मिली है या राजनीतिक गलियारों में जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की गूंज जो उठी है वो ये बता रही है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अब जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों का इंतज़ार है। हालांकि जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होने थे, लेकिन तीसरे चरण का चुनाव जो था वो स्थगित हो गया था। जो राजौरी और अनंतनाग सीट का था वो छठे चरण में हुआ, यानी कि 25 मई को हुआ। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर के जो चुनाव प्रक्रिया थी वो संपन्न हो गई संसदीय चुनाव की। लेकिन इस संसदीय चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी जम्मू और रियासी वाली लोकसभा सीट में और डोडा उधमपुर की सीट में, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो कश्मीर में नदारद दिखी। यानी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेक दिए। यहाँ तक कि राजौरी पुंछ में यहाँ पर वो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हमने गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय को बेनिफिट दिया है, रिजर्वेशन दी है, तो हमने उनकी बेहतरी के लिए कड़े कदम उठाए हैं, बड़े बड़े कदम उठाए ताकि उनका जीवन जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। और ये सब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का कमाल है और हम वहाँ से उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ से हम अपना कैंडिडेट देंगे। खासकर रविंदर रैना जी को काफ़ी उम्मीद थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो वहाँ के कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजौरी अनंतनाग सीट से अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। और इस बीच ये सवाल खड़े हुए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किसको वहाँ पर समर्थन देगी। और फिर इस बीच अमित शाह जी का एक दौरा होता है कश्मीर में और कहा जाता है कि ये दौरा जो है वो इसीलिए था कि कश्मीर घाटी में जो 3 सीटें हैं उसमें हमने किस पार्टी को समर्थन देना है। तो इस बीच एक आवाज़ निकली जो खुलासा हुआ कि अपनी पार्टी को जो है वहाँ से समर्थन दिया जाएगा। अब कितना समर्थन मिला, कितना भारतीय जनता पार्टी ने उसमें वहाँ पार्टिसिपेट किया, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जो हैं वो जिस तरह से अपना चुनाव मतदान करके आए थे वो दिखा रहे थे कि ये देखिए मैंने चुनाव डालकर आया हूँ, मतदान करके आया हूँ। लेकिन सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ पर चुनाव ही नहीं लड़ रही, कैंडिडेट नहीं लड़ रहा, तो आपने किसको वोट डाला? क्या अमित शाह के उस बयान को ध्यान में रखते हुए वोट डाला जिसमें उन्होंने जम्मू के दौरे के वक्त रैली के दौरान कहा था कि मेरे कश्मीर के भाइयों जो जम्मू में आए हैं, भले इस बार आप भारतीय जनता पार्टी को, कमल को इतना प्यार ना दो, लेकिन हाँ एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को वोट मत दीजिए और राष्ट्रवाद पार्टी को वोट दीजिए। जो राष्ट्रवाद का गुणगान करती है, जो राष्ट्रवाद को लेकर बात करती है, उस पार्टी ने तो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो कौन सी वो थी? क्या उनका इशारा ये था कि आप आज़ाद साहब की पार्टी को वोट दे, या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो सज्जाद लोन वाली पार्टी उनको वोट दे, या फिर जो बार बार कहा जाता है कि ये बी टीम है अपनी पार्टी, उसको वोट दिया जाए? हालांकि खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं हुआ, लेकिन इतना हमारी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से बातचीत हुई जब, तो उन्होंने कहा कि हमें निर्देश आ गए हैं राजौरी अनंतनाग की सीट से कि हमने अपनी पार्टी को ही समर्थन देना है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से ये जन सैलाब जो भाजपा का था वो उमड़ पड़ा कि भाई सब जितवाना जितवाना। और उसी दौरान जब ये चुनाव संपन्न हुआ तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ है उनका एक बयान आता है। हालांकि वो बयान देते नहीं हैं, खासकर जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर। इतना ज़रूर कहते हैं कि हाँ अलगाववाद को हमने ख़त्म किया है, टेररिज्म को हमने ख़त्म किया है, यहाँ पर हमने तरक्की की बयार यहाँ पर बिछा दी है, यहाँ की हवाएं जो बता रही हैं कि अब लोग जो है वो मोदी सरकार से खुश है। लेकिन कभी भी जम्मू कश्मीर की राजनीति पे उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, इंटरवीन नहीं किया और बयान नहीं दिए। लेकिन इस बार उन्होंने बयान दिया। इस बार उन्होंने कहा कि 50+, और जब 50+ का नारा दिया जाता है
तो उम्मीद ये की जाती है कि 43 सीटें तो जम्मू की प्रोविंस की हैं और 47 आपकी आ गई कश्मीर की। तो अगर आप 50 प्लस की बात कर रहे हैं तो 43 की 43 सीटें आप यहाँ से जीतेंगे और 50 प्लस का हो गया 51, 52, 53, 54, 55 कितना भी चले जाए, और 47 वहाँ से उनकी सीटों में से आप कितने ले जाएंगे? 7, 8, 9, 10। लेकिन जो चुनाव आपने संसदीय चुनाव घाटी में लड़ा, अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारा, आपने एक भी कैंडिडेट को इस काबिल नहीं समझा कि ये नेता जो हैं वो कश्मीर घाटी से हमारे उम्मीदवार हो सकते हैं, और वहाँ पर आपने समझौता कर लिया, तो क्या 50 प्लस आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं या फिर आप अलायंस के ज़रिए 50 प्लस कह रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो पार्टी घुटने टेक दे घाटी में और अपने उम्मीदवारों को ना उतारे, क्या अमित शाह के 2 महीने पहले उन्होंने बयान दिया था, 1.5-2 महीना पहले जो बयान दिया था, क्या उस 1.5-2 महीने में अगर सितंबर में चुनाव होते हैं तो इस 3 महीने के भीतर या 4 महीने के भीतर क्या घाटी वाले उन्हें यानी कि बीजेपी को इतना प्यार देंगे जिसके लिए उन्होंने कहा था कि भले इस बार हमें आप प्यार ना दो, लेकिन आप परिवारवाद वाली पार्टी को भी वोट ना दें? तो क्या इन 3-4 महीने में भारतीय जनता पार्टी इतनी काबिल हो जाएगी या उनके नेता इतने बड़े नेता हो जाएंगे घाटी के कि वो घाटी में चुनाव लड़ेंगे और घाटी की जनता जो है वो भरपूर इनको प्यार देगी? क्या इन 4 महीनों में कश्मीर घाटी की आवाम का दिल जो है वो बदल जाएगा? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बयान था कि अपने लिए तो आपने वोट नहीं मांगे, अपने कैंडिडेट को आपने खड़ा नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर कह दिया कि फलां पार्टी को भी आप वोट मत दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है 50 प्लस को लेकर। अगर आप चल रहे हैं और सीएम जम्मू से होगा, भारतीय जनता नहीं, जम्मू से नहीं होगा, ये जम्मू वाला बयान जो दिया था वो रविंद्र रैना जी ने दिया था कि जम्मू का सीएम होगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जम्मू का सीएम होगा, और उससे पहले उन्होंने बयान दिया था, हिंदू का बयान दिया था कि हिंदू जो होगा वो होगा। चलिए हम उन बयानों को भी दरकिनार करें, लेकिन डॉक्टर साहब के इस बयान को काफ़ी हम एक महत्वपूर्ण मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। लेकिन ये सीएम कहाँ से होगा? जम्मू से होगा या कश्मीर से होगा? और क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कश्मीर के कैंडिडेट हैं, घाटी के कैंडिडेट हैं, वो चुनाव लड़ेंगे? क्या इन 4 महीनों में जनता आपके उन उम्मीदवारों में इतना विश्वास कर लेगी कि भाई साहब यही हैं जो हमारी नैया पार करेंगे? या फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने ही बयानों में उलझती जा रही है, कभी हिंदू सीएम, कभी जम्मू से सीएम, भारतीय जनता पार्टी का सीएम, बीजेपी का सीएम होगा, लेकिन वो किसी भी धर्म का हो सकता है, वो कश्मीर से भी हो सकता है, जम्मू से भी हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो शायद ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी नहीं पता चल रहा है कि भाई हमने कौन सी रणनीति अपनानी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से अगर पूछें भाई साहब आपने यहाँ पे कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा, तो कह रहे थे ये एक बहुत बड़ी रणनीति है, एक बहुत बड़ा ये क्या है मास्टर स्ट्रोक है। तो क्या यही वो मास्टर स्ट्रोक है कि भाई साहब आप यूँ बयान देते जाइए 50 प्लस हमारी सरकार, हम ये करेंगे, और एमपी में जब चुनाव हुए तो आप कैंडिडेट नहीं उतार पाए, और इन 3-4 महीनों में आपने ऐसे कौन से कैंडिडेट तैयार कर लिए हैं जो आपको 50 प्लस की ओर ले जाएंगे? खासकर घाटी से 8-10 सीटें जो हैं वो आपके लिए आ जाएगी, या फिर ये 50 प्लस जो है वो गठबंधन को लेकर चल रहा है? और गठबंधन किससे होगा? क्या इन 3 पार्टियों से होगा जिसका आपने अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करने के लिए कहा? क्योंकि ओपनली तो आप एनसीपीडीपी के खिलाफ आ गए कि इनको वोट मत दीजिए। तो क्या भविष्य में अगर आपके इन 3 पार्टियों के वोट नहीं मिलते हैं तो क्या फिर किसके साथ आपका गठबंधन होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वाकई में 50 प्लस किस तरह से लिया जाएगा, लेकिन सवाल फिर वही कि जिस पार्टी ने घाटी में घुटने टेक दिए हैं, अपने एमपी के कैंडिडेट नहीं उतारे, और ख़ासकर राजौरी, अनंतनाग, गुज्जर
बकरवाल और पहाड़ी समुदाय को एसटी का स्टेटस देने के बावजूद वहाँ पर विश्वास नहीं कर पाए अपने कैंडिडेट्स पर। क्या वो पार्टी इतनी सक्षम हो गई है कि घाटी में ऐसे ऐसे नेता खड़े कर देगी कि सारे वोट इन्हें पड़ जाएंगे? फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।